अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में तबलीगी जमात पर जो भगवाई आतंकियों ने हमला किया उस बारे में। पर ये जान लेते हैं कि वो हमला कैसे हुआ। बीड़ से 4-5 साथी, जिसमें वहाँ के अमीर साहब थे, धारुल करके एक तारुका है, उनके अमीर साहब अपने 3-4 साथियों के साथ डस्टर गाड़ी से, रेनॉल्ट की जो डस्टर गाड़ी है उससे मोमिनाबाद किसी की मैयत में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पानी वगैरह उसका कम हो गया, रेडिएटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिससे गाड़ी में मतलब धुआं निकलने लगा या समथिंग जो भी प्रॉब्लम हुआ इनका गाड़ी का। तो गाड़ी उन्होंने रास्ते के किनारे रुकाए, जो कि मोमिनाबाद से 4 किलोमीटर पहले थी। 4 किलोमीटर पहले मोमिनाबाद से, और धारुल से भी 4-5 किलोमीटर पहले। बीच में एक देहात पड़ता है, होल कुछ नाम है उसका। वहाँ पर हुआ क्या, 2 साथी पानी लेने के लिए गए। तकरीबन रात के 9:30 बज रहे थे। 2 साथी पानी लेने के लिए गए। अब जो पानी लेकर जब वापस आए, वो अभी वापस आए नहीं कि 2 मोटरसाइकिल पर साथी आए। 2 मोटरसाइकिल के ऊपर बंदे आए। उन्होंने इनसे तू मैं शुरू कर दी। फिर आमिर साहब समझाने लगे, वो मानने लगे। और जहाँ तक हमें ख़बर मिली है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने साथियों को फ़ोन किया और 2-3 मोटरसाइकिल के ऊपर डबल ट्रिपल सेट कम से कम 8-9 लोग, 12 लोग जमा हो गए। उन्होंने खूब बेरहमी से इनको मारा। और यहाँ तक ख़बर मिली है कि उन्होंने गाड़ी की तोड़फोड़ की, साथ में डंडे लेकर आए थे। डंडों से इतना मारा कि सर फट गया आमिर साहब का, और सर में टाँके पड़ गए, कुछ 8-10 जो भी टाँके पड़े होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये सोचने की है कि महाराष्ट्र में तबलीगी जमात के ऊपर ये हमला पहला हमला है। जब से ये भगवा आतंकी, जब से इनकी हुकूमत आई और जब से इन्होंने अपने कदम जमाए हिंदुस्तान के अंदर, तो ये मुसलमानों को हर तरह से टारगेट कर रहे हैं, हर तरह से टारगेट कर रहे हैं। और जहाँ पर मुसलमान कम संख्या में है, मतलब कम तादाद में है, वहाँ पर ये मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं। महाराष्ट्र में कभी ये बात सुनने में नहीं आई थी कि किसी इलाके के अंदर जमात को, या जमात आई कि वहाँ के लोगों ने उनको क्या किया, मारा हो, डांटा हो, या उनको भगा दिया हो, उन पर जुल्म किया हो। ऐसी कोई ख़बर इससे पहले सुनने में नहीं आई थी। ये ख़बर पहली बार सुनने में आ रही है। और ये बीड़ ज़िला, मैं अहमदनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अहमदनगर के आगे बीड़ ज़िला आता है, उसके आगे जालना ज़िला आता है, इधर पर औरंगाबाद आता है। ये पूरा मराठवाड़े का इलाका है। अब मराठवाड़े के इलाके के अंदर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं, और औरंगाबाद के अंदर तो एमआईएम के सीट भी आया है, मालेगांव के अंदर एमआईएम का सीट आया है, मतलब मुसलमान अक्सरियत के अंदर है। यहाँ पर महाराष्ट्र का मैं माहौल अगर आपको बता दूँ, तो हम यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। हमारे जो हिंदू भाई है, जो गैर मुस्लिम भाई है, जो हमारे बिरादरान वतन है, हम इनसे घुल मिल के रहते हैं। चाहे वो हमारा दोस्ताना ताल्लुक़ हो या कारोबारी ताल्लुक़ हो, हर एतबार से हम लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़ातिवाद करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमला हुआ ना, इस हमले के अंदर वो जो भगवाई आतंकी, वो जो संघीय आतंकी, जो आतंकवादी जो आए थे, तो वो इन जमात वालों को लांडे कह रहे थे। ये मैं आपको एक इस्तिलाह बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर, मराठी के अंदर ये लोग मुसलमानों को लांडे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम खतना करते हैं, हम खतना करते हैं तो हम ऊपर की जो जायद जो चमड़ी होती है उसको काट देते हैं। इस वजह से ये लोग हमको लांडे कहते हैं। लांडे का मतलब होता है खतना किया हुआ मोमेडन मुसलमान, जिसको ये मुसल्ला कहते हैं, कटवा भी कहते हैं, न जाने कैसे कहते हैं, अल्फाज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग इस तरह के अल्फाज और शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये कट्टर आरएसएस के और संघी ग्रुप और इनकी जितनी संगठन है उनसे ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल, महाराष्ट्र के अंदर कभी इस तरह से नफ़रत का माहौल नहीं हुआ। आज आप देख रहे हो कि यूपी और बिहार के अंदर कितनी सारी मॉब लिंचिंग हो गई, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन वहाँ अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में जो सरकार आती है वो कभी हिंदू मुसलमान या एचएम झगड़ा होने नहीं देती है। और आवाम के अंदर भी इतनी सूझबूझ है, जिसको हम कहेंगे कि सेंस है, इतना सेंस है आवाम के अंदर भी, कि वो कभी आपस के अंदर झगड़ा नहीं करते, आपस के अंदर जातिवाद नहीं करते। हाँ, जो लोग जातिवाद करते हैं उन लोगों को
वो लोग भी बुरा समझते हैं, हम लोग भी बुरा समझते हैं। और मुसलमानों के अंदर जो ज़ातिवाद ज़हनियत के जो हमारे साथी हैं, हम लोग उनको भी कंट्रोल करते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो गर्म खून है ना, इसको बचा कर रखो, इंशाल्लाह जब वक्त पड़ेगा हम आपको आवाज़ देंगे, उस वक्त आ जाना, उस वक्त भागना मत। पर हर जगह ये अपना गर्म खून दिखाना और माहौल को ख़राब करना, ये ठीक नहीं है। और बेचारे नौजवान हमारा सुनते भी हैं माशाल्लाह, और जैसा हम कहते हैं उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। हमने बहुत सारे मोर्चे निकाले, पर कभी किसी मोर्चे के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि साथियों ने कुछ गड़बड़ की और उसके वजह से हमको भुगतान करना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। माशाल्लाह हमारे नौजवान बहुत सूझबूझ वाले हैं, और नौजवानों के अंदर अल्लाह ने सलाहियत भी बहुत सारी रखी हैं, और हर दीनी काम के लिए, हर दीनी तकाज़े के लिए माशाल्लाह ये लोग तैयार भी रहते हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि बीड़ के अंदर माहौल बहुत ख़राब है। वहाँ के जमीयत उलमा, बीड़ ज़िले की जो जमीयत उलमा है, उन्होंने फ़ौरन वहाँ के जो ज़िला एसपी हैं उनसे मुलाकात की, धरना दिया, और ये जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया, ये भगवाई आतंकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की फुल मुतालबा किया, एकदम शिद्दत के साथ मतलब मुतालबा किया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ख़बर ये भी आ रही है कि दो इनके जो साथी थे वो पकड़े गए, मतलब जो 11 लोग जिन्होंने मारे थे उनमें के जो 2 थे वो पकड़े गए हैं, और जो फ़रार हो गए हैं पुलिस उनको ढूंढने के लिए गई है। ख़बर ऐसी आ रही है कि वो लातूर साइड भाग गए उनके रिश्तेदारों की तरफ। तो पुलिस का एक वफ़द लातूर निकल चुका है। अनकरीब ये सारे आतंकी, भगवाई आतंकी गिरफ़्तार किए जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये तो हो गई ख़बर, लेकिन मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा के जो वहाँ के सदर है हाफिज़ ज़ाकिर साहब सिद्दीकी, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और इनको बहुत कांग्रेट कहना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने फौरी कार्रवाई करके खातियों को, मुजरिमों को, आरोपियों को जेल पहुँचाया। और उसके अलावा इनके जो रफ़क़ा है, जमीयत उलमा के जो दीगर साथी है, जो मेम्बरान हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि अपने साथियों को कंट्रोल में रखें। ख़बरें कुछ ऐसी आ रही कि साथियों के अंदर गम और गुस्सा ज़्यादा है। गम और गुस्सा क्या है? ज़्यादा है। कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, कहीं ये दंगा और फसाद तक ये बात ना पहुंच जाए, और फिर जब जमात के साथियों पर हमला होता है तो फिर वो मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। और आमिर साहब के ताल्लुक़ से आता है कि आमिर साहब की उम्र है 50 साल, और आमिर साहब का एक बेटा साल लगाया हुआ भी है, मतलब आलिम भी है, उनके ख़ानदान में उलमा भी हैं। अब जिनको मारा गया वो कुछ छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बड़ी हस्ती थी, और नामचीन हस्ती थी, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो खुली सी बात है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मुताल्लिक़ीन हैं, उनमें तो गम और गुस्सा पाया जाएगा। तो जमीयत उलमा के जितने भी अरकान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने साथियों को कंट्रोल रखें। जो कुछ करना है कानून को साथ लेकर करें, कानून को अपने हाथ में लेकर ना करें। धरना देना हो, मोर्चा निकालना हो, सब करें। जहाँ जहाँ कलेक्टर ऑफिस तक जाना है वहाँ जाके उनको निवेदन देना है, जो भी कागज़ी कार्रवाई करना है सब कीजिए। जितना हमको संविधान ने हक़ दिया है अपने हक़ के लिए लड़ने का, वो सब कीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, ना ले हमारे नौजवान। इसकी भी क्या करें, आप फ़िक्र करें और ज़रा ध्यान दें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की चीज़ें होना ये एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो चीज़ें जो शुरू हो रही है, इसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। इन लोगों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि आइंदा कभी इस तरह की हरकत करने की किसी भी इलाके की, किसी भी ज़िले के अंदर ये लोग हिम्मत ना कर पाए। इनको लगाम लगाई जाए। और अगर मैं इन संघियों की बात करूँ, इन भगवाई आतंकियों की बात करूँ, तो ये सिर्फ हुजूम में हमला करते, ग्रुप में हमला करते, भीड़ में हमला करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, नहते मुसलमानों को देखते हैं और भीड़ गोला करते हैं, और फिर जाके उन पर हमला करते हैं। बुज़दिल होते हैं, जिसको दूसरी ज़बान के अंदर सुअर भी कहा जाता है। वो कहते हैं ना, वो सुअर ग्रुप में हमला करता है, इस तरह से कुछ। और भी बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ, पर यह मौका मुनासिब नहीं है उनको कोसने का। बहरहाल हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, हम कानून से जाएंगे, हम संविधान से जाएंगे। हमारा जो हक़ है, हमारा जो राइट है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दुश्मनान इस्लाम है, और ये इस्लाम के दुश्मन नहीं है, ये देखा जाए ना तो ये हमारे देश के दुश्मन है। ये देशद्रोही है। जो देश का माहौल ख़राब करे वो देशद्रोही होता है। तो ये जो भगवाई आतंकी जो है ना, ये देशद्रोही है।
इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय? और महाराष्ट्र में जो साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपके पास मेरा नंबर हो तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बताइए कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में आगे ना हो, इसके लिए कैसे कदम उठाने चाहिए। और प्रशासन और गवर्नमेंट, जो सरकार है हमारी उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की, इन्होंने क्या इक़दाम करने चाहिए। आप माशाल्लाह सलाहियतमंद हो और इन चीज़ों को आप हम लोगों से बेहतर, हम उलमा से बेहतर आप जानते हो। माशाल्लाह आपके अंदर बहुत सारे वकील हजरात भी होंगे, बहुत सारे मतलब एजुकेटेड लोग होंगे जो इन तमाम चीज़ों को जानते, जो कानून को जानते, संविधान को जानते। वो भी क्या करें, हमको राय दें कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आपके जहन में कुछ राय ना हो, कुछ राय आपके जहन में नहीं आ रही हो, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता है, आप बोलना सीखिए। आपको बात करने नहीं आती, आप बात करना सीखिए। आपको नहीं पता है तो आप मालूम कीजिए, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो माहिर होते हैं, उन लोगों से मालूम कीजिए और ख़ामोश मत बैठिए, अपने हक़ के लिए लड़िए। हमारे बहुत सारे साथी बेचारे भोले भाले होते हैं, कुछ भी नहीं समझता है। क्या हुआ? अरे नहीं वो आमिर साहब से पूछ लो। अरे भाई क्या हुआ? अरे नहीं वो हमारे जो ज़िला कलेक्टर हैं उनसे पूछ लो। अरे वो जो हमारे मोहल्ले के जो मेंबर है, नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष है, इन लोगों से पूछ लो। बहुत साथी ऐसे भोले भाले होते, कुछ भी नहीं पता होता है। ये भोलापन ख़त्म करें, ये भोलापन ख़त्म करें। हाँ, दीनदारी के ताल्लुक़ से भोलापन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो हमको एक्टिव बनकर रहना है, हमको भोला बनकर नहीं रहना है। भोले बन के रहेंगे, कोई भी आएगा काट के चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, साथी जब भी सफ़र करे, जब तुमको अननोन इलाके में जाना हो या ऐसे इलाके में जाना हो कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी नहीं है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों की आबादी, जहाँ पर आपके ऊपर हमला होने का खदशा है, अंदेशा है, तो आप अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए डंडा वगैरह कुछ भी रख लिया करें। धार वाला हथियार ना रखें, डंडा रखें या फिर टामी रखें, या ऐसा हथियार रखें कि अगर कभी प्रशासन ने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो आप कानून की गलती में ना आओ। ऐसा हथियार भी आप अपने साथ रख सकते हैं। ये अपने बचाव के लिए कह रहा हूँ मैं, हमला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप पर कोई हमला करता है तो आप अपना कम से कम बचाव तो करें। बहुत सारे वाक़े ऐसे देखने आ रहे हैं कि भीड़ आई और मार रही है और ये बंदा मार खा रहा है। अरे 10 तेरे ऊपर हमला कर रहे तो तू एक को तो पकड़ के धो डालना। 10 लोग तेरे ऊपर ग्रुप बनाकर हमला कर रहे हैं, भीड़ बनाकर हमला कर रहे हैं, तो तेरे अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत तो दी ना, तू 10 को नहीं मार सकता, एक को तो मार सकता है ना। मरना ही है ना, वैसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है ना। तो बहादुर वाली मौत मरो ना, ये बुज़दिल वाली मौत क्यों मर रहे हो? मेरे बात का ये मतलब नहीं कि मैं आपको लड़ाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको भड़का रहा हूँ, ये मेरे बात का मतलब बिल्कुल नहीं। इन केस आपके ऊपर हमला होता है तो आप अपने बचाव के अंदर उस पर हमला कर सकते हो। ये संविधान ने हमको राइट दिया है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये बात आप किसी वकील, किसी एडवोकेट से पूछ सकते हो कि अगर हमारे ऊपर हमला हो और हमने हमारे बचाव में उस पर अगर हमला कर दिया तो क्या हम कानून के गलती में आते हैं, क्या हम कानूनन हम जुर्म करते हैं? तो इंशाल्लाह आपको जो भी आपके जो माहिर वकील होंगे, जो एडवोकेट होंगे, वो आपको मुकम्मल रहबरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके हमारे इस वीडियो को वायरल करें। और महाराष्ट्र वालों से मेरी अपील है कि वो मुझे राय दे, क्या करना चाहिए, किस तरह से रोकथाम करें हम इन सब चीज़ों की। ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग के यहाँ पर, अभी तक सुनने में नहीं आया था। ये स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट होने से पहले इसको हमको ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह आप जो भी राय मेरे को दोगे, जो भी सजेशन मेरे को दोगे, इंशाल्लाह मैं आवाम के सामने रखूँगा। महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं, मुंबई से लेके तो नीचे बुल्डाना, सिंधुदुर्ग और इधर कोकण का अपने रत्नागिरी और कोकण तक, और इधर नीचे भी हमारे जितने ज़िले मराठवाड़े के एंड तक, पूरा महाराष्ट्र, परभनी हो गया, नागपुर हो गया, वहाँ तक जितने भी साथी हम लोगों को सुनते हैं, इंशाल्लाह हम उन तक बात पहुँचाएँगे। और हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिशें करेंगे और इक़दाम करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए।
आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।